हेलो ब्लॉगर्स एंड वर्डप्रेस यूज़र, स्वागत है आपका ब्लॉग प्रो टूलकिट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप हमारा पर्सनल जो एनालिटिक्स बनाया है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, उस प्लगइन को कैसे यूज़ करना है, उसका स्टेट्स जानने के लिए आपको कैसे देखना है, उसका देखने का नज़रिया कैसा है, और आपको बिना किसी एनालिटिक्स और सर्च कंसोल के रिक्वायर्ड के आप डायरेक्ट उस प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हो, उसकी रैंकिंग को चेक कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये हमारा वेबसाइट का डैशबोर्ड है। इसके अंदर हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है हमारा वाला, जो ब्लॉग प्रो टूलकिट एक्टिव एनालिटिक्स करके है। अब इसके हम स्टेट्स को चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको टोटल 5 पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे कि डैशबोर्ड, कंटेंट, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, जनरल सेटिंग। अब इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर क्या दिखा रहा है कि 315 लोग ऑनलाइन है, 5,687 आज के विजिटर आ चुके हैं हमारी साइट के ऊपर, और इन विजिटर्स ने कितना पेज व्यू दिया है तो 6,864 का पेज व्यू टोटल दे दिया है। और लास्ट 30 मिनट के अंदर कितना है, 2,999, समथिंग 3,000 के करीब। ओके, देन इसके बाद में हमारा आता है एनालिटिक्स ट्रेंड। तो इसके अंदर विजिटर, पेज व्यू और सेशंस के लिए हमने अलग अलग मॉनिटरिंग के लिए कलर दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लू कलर में विजिटर आपको शो करता है, ग्रीन कलर का पेज व्यू है और ऑरेंज कलर में सेशंस है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, विजिटर 5,688 है, पेज व्यू उन्होंने दिया है 6,865 और टोटल सेशन है 5,703 का। अब वैसे ही हम लोग नीचे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस डिटेल्स के अंदर मिल जाता है कि विजिटर कितने आए हैं, इतने विजिटर आए हैं, पेज व्यू कितना है, तो पेज व्यू इन विजिटर्स ने इतना दिया है और सेशन इतना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैफिक एक्विजिशन देखते हैं कि इसमें क्या है। तो टॉप रेफरल ऑल टाइम 30 डेज और टुडे। तो इसके अंदर देखो गूगल से ट्रैफिक आ रहा है, तो वही पूरा दिखा रहा है हमें। उसके बाद में चैनल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे गूगल ऑर्गेनिक का जो ट्रैफिक है वो दिखा रहा है, जैसे 141 लोग ऑर्गेनिक से आए हुए हैं। अब यहाँ पे लास्ट हिट्स की बात करें तो यूज़र आके कौन से यूआरएल को हिट कर रहा है, जैसे कि अभी 12:35 में कोई यूज़र आया और आईफोन 17 लॉन्च ये यूआरएल को चेक किया है उसने, मतलब इस पोस्ट को विजिट किया है उसने। अब थोड़ी देर पहले दूसरे विजिटर ने आके यहाँ पे इस पर क्लिक किया था, रियलमी। अभी देखो यहाँ पे वापस से चेंज हो गया, रियलमी वाला कहाँ गया, ये रहा रेडमी वाला, सॉरी। अब इसके बाद में देखो 12:37 पे वीवो V50 के ऊपर यूज़र ने हिट किया है, मतलब कि वहाँ पे वो पेज व्यू को दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, इसको अगेन चेक करते हैं। देखो अभी ये Oppo Reno 8 आ गया है, क्योंकि हमारा अभी रियल टाइम ट्रैफिक चालू हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में आप कंटेंट की तरफ जाओगे तो कंटेंट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि कौन से पोस्ट को विजिटर विजिट कर रहा है। जैसे कि हमारा देखो कि 9 घंटे के पहले हमारा इसका मॉडिफाइड डेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये यूआरएल है, इसके ऊपर 1753 लोग आए हैं। ये यूआरएल है, जैसे कि वीवो V50 5G लॉन्च, तो 651 यूज़र आए हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टेट्स मिलेंगे कि कौन से यूआरएल पे कितने विजिटर आ रहे हैं, समझ गए। अब यहाँ पे पूरा इस टाइप से लिस्ट आता है। उसके बाद में एंगेजमेंट की बात करें हम, तो यूज़र कहाँ पे एंगेज हो रहा है, उसने कितना यूनिक पेज व्यू दिया है। ठीक है, अभी हमारे 100 यहाँ पे देखो यूनिक पेजेस दिख रहा है, मतलब 101 पोस्ट हमारे अभी रैंकिंग में चल रहे हैं। अब इसके अंदर टोटल सेशंस कितना है, 6,019 का है, और एंगेजमेंट रेट कितना आ रहा है, 75% का आ रहा है। मतलब हमारे वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है उसका 75% कंटेंट एंगेज हो रहा है यूज़र के साथ में। ओके, समझ गए। अब जैसे कि हमारे 100 पोस्ट है तो उसमें से 75 पोस्ट यूज़र उसको एंगेज कर रहा है, मतलब उसको विजिट कर रहा है। ठीक है, अब टॉप कंटेंट टुडे, तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि आज के दिन में हमारे वेबसाइट के ऊपर कौन से ऐसे कंटेंट है जो टॉप पे चल रहे हैं। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर की रैंकिंग पे है, ये Oppo Reno 8 Pro 5G लॉन्च। तो इस आर्टिकल के ऊपर 1770 व्यूज़ आए हैं और 1516 विजिटर आए हैं। ओके, और दूसरा कि वीवो V50 लॉन्च, ये दूसरे नंबर पे है क्योंकि इसके ऊपर पेज व्यू कम आया है। तीसरे नंबर पे ये है, 490 पेज व्यू आया है इसका, 415 विजिटर इसको विजिट किए हैं। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे रैंकिंग दिखती है। ओके, फिर यहाँ पे आता है टॉप कंटेंट दिस मंथ। तो इस मंथ के अंदर हमारे कंटेंट कौन से टॉप पे चले हैं,
तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से रैंकिंग मिल जाती है उनको। तो आप इससे है ना अपने कंटेंट को क्या सुधार कर सकते हैं वो देख सकते हैं कि कौन सा कंटेंट हमारा रैंकिंग में है, उसके अंदर हमने ऐसा क्या खास किया है जो दूसरे कंटेंट उसकी पोजीशन पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके अंदर आप चेंजेस करके उस कंटेंट की रैंकिंग को भी फर्स्ट नंबर पे लेके जा सकते हो। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ना तो गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलेगी और ना ही सर्च कंसोल में, क्योंकि सर्च कंसोल में जब तक ये अपडेट होता है तब तक तो आपका डिस्कवर हो गया या सर्च हो गया, वहाँ की रैंकिंग भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है गूगल का वो क्या कर रहा है ना कि 24 घंटे 48 घंटे आपका डिस्कवर में कोई पोस्ट जाता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे रैंक करना बंद कर देता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्ट रैंकिंग कहाँ पे हो रही है। तो इस प्लगइन के मदद से आप कंटेंट को ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा विजिटर कौन से पेज को ओपन कर रहा है, समझे। अब यहाँ पे ट्रैफिक पे जाते हैं हम, तो ट्रैफिक के अंदर क्या दिखा रहा है कि टुडे पेज व्यू, तो टोटल पेज व्यू कितना है 7511। अब यूनिक विजिटर कितना है 6210 का। येस्टरडे में 0 दिखा रहा है क्योंकि कल का हमारा ट्रैफिक था नहीं, आज से इसका डिस्कवर बहुत ही हाई लेवल पे उठ गया है। अब उसके बाद में लास्ट 7 डेज कितना दिखा रहा है तो 7511 का। 30 डेज में कितना है 7511 पेज व्यू का है। अब टोटल विजिटर कितना है 6210 दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि परफॉर्मिंग पेजेस, टॉप परफॉर्म कौन से पेज कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको पेज दिख जाएगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। इसकी रैंकिंग इस हिसाब से डिसाइड की है हमने कि जैसे कि किसी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा विजिटर आया है और ज़्यादा पेज व्यू आया है तो वो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, जिस पे कम आया है उससे भी तो वो सेकंड पे, उससे भी कम होगा तो थर्ड पे। इस तरीके से यहाँ पे आपको रैंकिंग देखने को मिलती है और ये रैंकिंग आपको कोई भी प्लगइन दूसरा प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि ट्रैफिक सोर्स क्या है। जैसे कि हमारा इस साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है पूरा का पूरा डायरेक्ट विजिटर है, जो आपको पता है कि ये नॉर्मली डिस्कवर का डायरेक्ट ट्रैफिक होता है, गूगल से इतना है, और दूसरा थोड़ा बहुत पुश से आता है ट्रैफिक, ठीक है। तो गूगल से 150 विजिटर बोले तो गूगल सर्च इंजन वहाँ से ट्रैफिक आया, दूसरा हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक का सोर्स हो गया। अब इसके बाद में जनरल सेटिंग्स भी हमने दी है कि अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है, जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर आपको कुछ चेंज करना है, या डैशबोर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ लास्ट हिट जो शो हो रहे थे आपको वहाँ पे कितनी पोस्ट शो करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे ये जो लास्ट हिट्स वाला है इसके अंदर आपको अगर कुछ भी चेंजेस करना है और ज़्यादा देखना है तो आप देख सकते हो, समझ गए। अब जनरल सेटिंग के अंदर दूसरा भी आप कर सकते हो, जैसे ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू के अंदर 90 दिन हो गया, 3 महीने, ये पूरा का पूरा ग्राफ आप चेंज कर सकते हो। फिर डेटा रिटेंशन है, इसको 2 ईयर्स की जगह जितना भी करना कर सकते हो, समझ गए। तो ये प्लगइन को यूज़ करने से आपको एक नहीं हज़ारों बेनिफिट होंगे। रीज़न ये है कि इसके अंदर आप ट्रैफिक को परफेक्टली मॉनिटर कर सकते हो, समझे। जैसे कि कोई यूज़र कहाँ पे कितनी देर रुक रहा है, कितना पेज व्यू दिया है, कौन सा विजिटर कौन से पोस्ट को विजिट कर रहा है, ठीक है, और लास्ट 30 मिनट के अंदर उसने कौन सा पेज विजिट किया है, 1 सेकंड पहले कौन सा पेज विजिट किया था और दूसरे पेज पे गया है, वो हिटिंग एरिया आपको यहाँ पे लास्ट हिट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप अपने पोस्ट को चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या हमें कमी दिख रही है, क्या हम एडवांस चीज़ उसमें कर सकते हैं जिससे वो भी उसके बराबरी की रैंकिंग में चली जाए। अब जैसे मैं आपको एनालिटिक्स भी दिखाता हूँ, कोई बोल रहा होगा कि भाई ये कि फेक है, ठीक है। अब ये मिनटों पे हर मिनट चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे 353 था, अभी 380 हो गया है। अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा था, अब देखो 383 था, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस कितना हो गया 382 हो गया। अब जैसे हम हमारा एनालिटिक्स भी ओपन करते हैं, अब यहाँ पे देखिए रियल टाइम इतना चल रहा है, लेकिन ये क्या होगा कि लास्ट 30 मिनट का दिखा रहा होगा, ठीक है, लास्ट 30 मिनट के अंदर दिखा रहा है। और हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एग्जैक्ट ऑनलाइन कितने हैं, मतलब कि इस टाइम में कितने यूजर ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपको देखो ये एनालिटिक्स के अंदर इतना कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, बस यहाँ पे इसने टाइटल दे दिया कुछ के अंदर इस टाइप का। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो जाता है कि आपको एनालिटिक्स को चेक करना नहीं आता है, या फिर
समझो कि कोई डेटा को आप प्रॉपर चेक नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे पेज व्यू वगैरह ये सारा दिखा रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर नहीं पता है कि कौन सा पेज व्यू गया है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा हम डेटा को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो यही था हमारा वीडियो कि आप हमारे प्लगइन को यूज़ करके कैसे अपनी रैंकिंग को ट्रैक कर सकते हो, और इसकी मदद से आप अपने वेबसाइट की रैंकिंग को बूस्ट भी कर सकते हो, आर्टिकल को एडवांस बना के। जैसे कि पहले आर्टिकल में आपने ऐसा क्या काम किया है जो दूसरे में नहीं किया है, या उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, तो वो आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा ही हम प्लगइन लेते आएंगे अपने चैनल के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो भी एक काफ़ी शानदार होने वाली है, जिसके अंदर हम ब्लॉगर्स को एक और भी ज़्यादा एडवांस प्लगइन प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे उनको डिस्कवर और ऑर्गेनिक रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।